आज हम बहुत उत्साहित हूं। जानते हैं काहे? काहे कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि न्याय के मंदिर में किसी ऐसे पुजारी को जिसके लिए कि आप बरसों से आरोप लगाते आए हैं, प्रताड़ना की भाव के साथ आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये जो भगवान का मंदिर है इसमें किसी नीचे के लोगों को, पिछड़े को, दबे को स्थान नहीं मिलता है। लेकिन जानते हैं, वास्तविकता में इस बात को करने वाले समाजवाद का राग अलाप पर, इस समाजवाद के नाम पर कोड के रूप में उत्पन्न हुए नेताओं को शायद ये बात समझ कभी नहीं आएगी। एक साधारण व्यक्ति जो कि देश के सिपाही का बेटा है, आर्मी का बेटा है, मनीष कश्यप वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। भारत के उन लगभग 97% जनता के लिए ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात है कि सामान्य से नागरिक के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है। आप जानते हैं, सरकार जिसके पीछे पड़ा हो, दो राज्य का सरकार जिसके पीछे पड़ा हो, उस व्यक्ति का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गया। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप वाले मामले में सुनवाई हुई और दोनों ही सरकार को तलब किया गया, दोनों ही सरकार को तलब किया गया। और सबसे खुशी की बात यह है, सबके लिए, उन तमाम जनता के लिए, विश्वास जगाने वाले लोगों को आपको समझा दें कि आपके तमिलनाडु के पक्ष में वकील कौन है जानते हैं? अरे नाम बताएंगे तो चौंक जाएंगे आप। बोफोर्समैन के नाम से मशहूर कपिल सिब्बल, वही कपिल सिब्बल। कांग्रेस में जो लोग कांग्रेस के ऊपर नजर रखते होंगे, उन लोगों ने महसूस किया होगा कि कितनी बड़ी फीस तमिलनाडु सरकार चुका रही है उनको, कि इतने बड़े वकील को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पत्रकार को फंसाने के लिए, इस तरह से बर्बाद करने के लिए, इस देश के संविधान को कुकृत करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। आज बिहार की कितनी बदनामी हो रही है, आज इस बात को कौन समझेगा? कौन समझेगा इस बात को? कौन ये बात को समझेगा कि आज ही के दिन बिहार सरकार में दो मुख्यमंत्री के पद पर रहे पिताजी और माताजी, दोनों एक बहुत बड़े घोटालेबाज तो एक अंगूठा ठेल। उसके पुत्र जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, आज ही के दिन ईडी के सामने उसी दिल्ली में ना नुकुर हो वहां अटके हुए हैं और उसी जगह पर मनीष कश्यप की सुनवाई हो रही है। और दोनों ही सरकार को तलब किया, तो हम काहे नहीं खुश होंगे? हम काहे नहीं खुश हो कि वो कपिल सिब्बल जो कि बोफोर्स मामले में, सेना को लूटने के मामले में जिस कांग्रेस को आजादी दिलाई, उसके बाद से इतने बड़े नेता हुए, आज वो एक राष्ट्रीय पत्रकार को, एक सिपाही के बेटे को, उसी सैनिक के बेटे को उसके खिलाफ खड़े हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की यह बात है कि जब अंग्रेज अपने दमखम के साथ इस भारत के साथ, भारत के युवाओं के साथ, क्रांतिवीरों के साथ जिस तरह से प्रताड़ना करने लगा, तो पूरा देश खड़ा हुआ। आज ऐसा ही मनीष कश्यप के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। अब शायद ये मानना आपको बिल्कुल उचित होगा कि दोनों ही सरकार को सिर्फ और सिर्फ ये बचवा जो है ना, ये लड़कवा बेवजह का फंसा के रख दिया, बेवजह को फंसा के रख दिया, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि मनीष कश्यप ये कहता है, बिहार का जनता ये कहता है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। अब लो भैया, अपने आप गिर गए, नजरों से गिर गए आप, नजरों से। अब इसको कौन बचाएगा? अब जो नजरों से व्यक्ति गिर जाए, उसका सरकार में रहने से क्या फर्क पड़ता है? आप है उप मुख्यमंत्री और आप ईडी के सामने, जवाब नहीं मिल रहा है आपको। और मामला कैसा? अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देने के नाम पर जमीन ले लेने का आरोप, इतनी सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाने का आरोप। अरे उससे तो कम नहीं हुआ। आप कुछ दिन पहले देख लिए कि कितनी बड़ी नाक कटी। ये कितने अच्छे संवैधानिक लोग हैं, कहीं भी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनके बड़े भाई का सामान ही फेंक दिया। तो आपके लिए शुभ संकेत है, जो लोग की वास्तव में मुखर हैं, इस भारत के वो नागरिक है जो चाहते हैं कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है, हम इसे बनाकर रखेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे बनाए रखेंगे। उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया है।
उसी सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस ये कहते हैं कि मैं भी प्रवासी बिहारी हूं, तब आप समझ लीजिए कि इसी मामले में कटाक्ष करते हुए जब दूसरे साहब कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, तो आप समझिए कि राजनीति को वहां नंगा कर करके निचोड़ा गया, नंगा करके नहाया गया, फिर निचोड़ा गया उसी बिहार के राजनीति को जो कि लोकतंत्र का जनक है, जो अपने आप को कहता है कि हम पैदा होने से पहले राजनीति सीख कर आते हैं। कैसी राजनीति आपकी, कैसी राजनीति आपकी कि आपने नाक कटवाने के लिए, बिहार का नाक कटवाने के लिए उन लोगों को उधार बनाया जो मजदूर है, लाचार है, मजबूर है, जिसके लिए मनीष कश्यप बोला और आप कहते हैं कि ये फर्जी वीडियो है। या फर्जी वीडियो जहां से आया उस बात पर आप कभी बात नहीं करते हैं। यदि फर्जी वीडियो था भी तो आपके तमाम जितने नेता हैं, जिन लोगों ने भी उसको प्रसारित किया, जिन लोगों ने भी अखबार में छापा, उसकी बात नहीं की आपने बात की सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की, बात की सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की। तो आज फौजी का बेटे के लिए ये पूरा देश खड़ा हो गया और आपकी कट गई नाक। मजा आ जाना चाहिए देश के जनता को और विश्वास जगना चाहिए कि यदि आपके साथ इस प्रकार से सरकार प्रताड़ित करता है तो देश आपके लिए खड़ा हो जाएगा, जिस तरह आज मनीष कश्यप के लिए खड़ा हो गया है। वो तमाम लोग आज झिझिया रहे हैं, मेमिया रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर है, आज जिसके लिए राष्ट्र खड़ा है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ऐसे लाखों लोगों की, लाखों युवाओं की ऐसे ही सरकार हजारों मुकदमा करके जेल में ठूसा हुआ है, भरा हुआ है, कोई सुनने वाला है नहीं भाई। लेकिन ऐसे मुखर लोगों को, ऐसे वीरों को, ऐसे क्रांतिकारियों को बचाना बहुत जरूरी है, जो सरकार में आंखों से आंखें डालकर बात करे और इसकी सजा दो सरकार मिलकर एक आदमी के पीछे लग जाए तो कितना अच्छा आया। अरे कितना मजा आया, ये बुतरुआ फंसा दिया दोनों, इस चच्चा को भी और स्टेटरिंग वाले को भी। सुनने में आ रहा है कि चच्चा निकल लिए कांग्रेस से मिलने, अब मिलने गए हैं कि चुकाने गए हैं पता नहीं। अब क्या पता कपिल सिब्बल जी को यही चुकाने गए हैं। हद हो गई, लेकिन हद हो गई। अब इसके लिए तो बस इतना ही कहेंगे, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती हिल पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त इतनी थी कि नींव हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, और वो काम शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट कर देंगे, क्योंकि बिहार की जितनी बदनामी हुई है उतना उससे ज्यादा संविधान की बदनामी हुई है, हमारे देश की बदनामी हुई है, क्योंकि हमारे देश के व्यवस्था को, इस बिहार की व्यवस्था को पूरा दुनिया देखते रहता है। जिस तरह से एक पत्रकार के मामले में सरकार इतना रूड होकर के कार्रवाइयां कर रहा है, उतना शायद भ्रष्टाचार के मामले में काम करता तो शायद, या फिर चोरा चोरी से किए हुए तमाम संपत्तियों को सरकार को जमा कर देता, उन जमीनों को वापस कर देता, तो वापस भारत को कुछ वो समान लोग मिल जाते जो जिसके योग्य हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री जी नेता तो हैं, लेकिन अब क्या है कि 9वीं फेल है, तो शायद उनके फिर से उनको पढ़ाई लिखाई करवा के, मैट्रिक इंटर करवा के कुछ नौकरी चाकरी उनसे करवाया जा सकता था, उपयोग किया जा सकता था। क्योंकि लालू जी ने बहुत प्रयास किया, अरबों के हिसाब से जो प्रॉपर्टी जमा की उसके हिसाब से कभी मैच खिलवा लेते हैं, कभी क्रिकेट, लेकिन वो किसी योग नहीं। लेकिन नेता में खोटा सिक्का, हर खोटा सिक्का नेतागिरी में चल जाता है, हद नहीं है। और बीटेक इंजीनियर, जो एक इंजीनियर है वो सरकार की जो रलैया करता है उसको आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो भैया जगहसाई तो होना ही होना है। तो मजा आ गया। अब इस दोनों ही सरकार की अपने आप रलैया हो गई इस सुप्रीम कोर्ट के सामने। शेयर करें और इस अनपढ़, छोड़िए क्या इनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।